अगला नंबर किनका है देखते हैं। अलक बजोरिया जी गुजरात से हैं, इनकी कुंडली आई है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति देख रहा हूँ काफ़ी बढ़िया। आपका प्रश्न क्या है लिखकर नीचे भेजिए, मैसेज करिए। पहला प्रश्न, माता से नहीं बनती है, कभी भी उनका लगाव मेरे तरफ नहीं रहा, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। और दूसरा प्रश्न है आपका, मैं नौकरी बार बार बदल के देख लिया, मन लायक नौकरी नहीं मिल रही है, क्या सब जीवन में ठीक रहेगा, मेरी शादी होगी क्या? गुरुजी सॉल्यूशन बताइए, नहीं तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। अरे ये सब कुछ नहीं करना होगा, आप आ गए हैं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, हर समस्या का समाधान होगा, घबराइए मत। चलिए आपकी कुंडली देखते हैं। आपकी कुंडली के चौथे भाव में केतु के साथ सूर्य की युति है, तो माता का सुख तो आप भूल ही जाएंगे। और आपके साथ यही समस्या भी है कि माता से आपको प्रेम नहीं मिलता है और आपको अपनी माता से प्रेम मिलेगा भी नहीं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब भी किसी कुंडली में चौथे भाव में सूर्य केतु के साथ हो तो आप अपनी माता से अगर आपकी बातचीत होगी तो आप उनसे पूछिएगा कि आपके जन्म के 48 घंटे में क्या उनका दूध सूख गया था। और मेरी मानो तो आप अपना ध्यान काम में लगाइए और बाहर विदेश में नौकरी की तैयारी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सितंबर से केतु की दशा शुरू होगी और केतु आपकी कुंडली के शीर्षोदय राशि से संबंध रखते हैं, तो केतु का फल आपको तुरंत मिलेगा। क्योंकि ऋषियों का मत है कि शनिवत राहु और कुजवत केतु, इसका मतलब हुआ कि केतु का नेचर जो है वो मंगल जैसा है और राहु का शनिदेव जैसा। और केतु चतुर्थ में बैठकर आपको 2 फल पक्का देंगे और दोनों में से एक फल आपके लिए अप्रिय होगा। क्यों? कि अगर आपका मन माता से नहीं हटा तो आपकी माता जी की मृत्यु भी हो सकती है इसी केतु की दशा में। तो माता जी से मन हटाइए और काम पे अपना मन लगाइए। और दूसरा फल केतु आपको देंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से बदलाव देंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि काम के लिए तैयार हो जाइए और विदेश की यात्रा आपकी जल्द ही शुरू होने वाली है। विदेश में आपको काम मिलेगा और विदेश जाना पड़ेगा और अब समय आ गया है कि आपके सारे दुख जल्द ही दूर होंगे। और जैसा ऊपर वाले ने आपको बनाया है वैसे ही जिए और खुश रहें। और अब विधि भी जान लीजिए कि इसको किस दिन पहनना है, कैसे धारण करना है। तो बजोरिया जी चलते हैं अब आपके उपाय की तरफ। उपाय आपको क्या करना है, आपको 2 अंगूठियां बनवानी है और सितंबर के महीने में 4 रत्ती का, जी हाँ 4 रत्ती का कैट्स आई अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, जी हाँ इस उंगली में चांदी की अंगूठी में पहनना है। चांदी में ही बनवाना है, यह नहीं कि पैसा है तो सोने में बनवा लिए, नहीं, सिर्फ चांदी में अंगूठी बनवाकर पहनना है। और विधि क्या है वो भी जान लीजिए। शुक्रवार के दिन गोमूत्र, गंगाजल, दूध, शहद और घी के मिश्रण में कैट्साई की अंगूठी को डुबाकर रखें और शनिवार के दिन स्नान करके मस्तक पर पीला चंदन लगाना है। इसके बाद में ओम केम केतवे नमः का कम से कम नहीं 108 बार ही जाप करना है। और दूसरा रत्न आपको धारण करना है मूंगा जो मंगल से संबंधित है। तो 8 रत्ती के मूंगे को सोने की अंगूठी में बनवाना है और सोने की अंगूठी में बनवाकर समय ध्यान से सुनिएगा, सोमवार के दिन गंगा जल और कच्चे दूध में 24 घंटे मूंगे को डुबाकर रखना है, जिससे मूंगे की शुद्धि हो जाएगी। और मंगलवार के दिन सुबह से लेकर दोपहर तक किसी भी समय सिर्फ यह ध्यान रखना है कि पंचक नहीं लगा हो, भद्राकाल को अवॉइड करना है, राहु काल ना हो, ग्रहण दोष ना चल रहा हो, सूतक काल, गंडमूल नक्षत्रों का विषाक्त समय न चल रहा हो। और यह दोनों अंगूठियों को धारण करने के लिए
मान्य होगा। तो मूंगे की अंगूठी को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली रिंग फिंगर में धारण करें और इससे आपके दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है, जो अशांति बनी हुई है, वो शांत होगी। अब बताता हूं कि खाने पीने में परहेज किस दिन करना है। तो जब से कैट्साई और मूंगा धारण करें, सप्ताह में 2 दिन नॉनवेज और अल्कोहल से दूरी बनाकर रखिएगा, बाकी के दिन आपकी मर्जी। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में बैंक बैलेंस और मेंटल बैलेंस बना रहे। और सितंबर के महीने में आप हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और अपना क्लाइंट आईडी जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ से कुछ ग्रहों के बीज मंत्र और तंत्र क्रिया की लिस्ट बनाकर आपको दी जाएगी, जिसको समय समय पर करना है, जिससे आपको ग्रहों के मैलेफिक इफेक्ट से राहत मिलेगी और आपका काम अच्छे से चलेगा। तो लाइफ में आनंद करिए, मजे करिए और ढेर सारा धन कमाइए। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव।